Molly. Aha! Hi, Molly, darling. How are you? Fine. How, sweetie? Shut up. Darling, Don't touch me. Come with me. Leave me. Leave me. Darling, I love you, darling. Idiot. Oh, come with me. छोड़ो मुझे. आर्थर, छोड़ो. तूने फिर से ये सब शुरू कर दिया. It's none of your business. Shut up! Scoundrel loafer, तू नहीं सुधरेगा. You swine! अब बता, कैसा लग रहा है? राह चलती लड़कियों को छेड़ता है. Scoundrel, idiot. क्या? तुम्हारे घर में किसी के साथ कुछ किया है? तुम्हारी बेटी लोना बंगाली बाबू के साथ गाड़ी में घूमती है, एंजॉय करती है. तब कुछ नहीं होता ना? सब गलती मेरा. यहाँ पे नाटक करना है. यहाँ पहले अपना घर संभालो. लोरना को बंगाली बाबू के साथ भेज दिया. तुम्हारा मकसद क्या किसी को नहीं पता? साले धंधेबाज. मुझे सिखाने आए हैं साले. जाओ घर जाओ. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. सॉरी, मैंने सुना तुम 9 बजे आ गई. वैसे ही तो बात थी. लेकिन मैंने तो मिस्टर डेनिस को बस ऐसे ही बोला था. पर वो तो मुझे सच ही मानना पड़ेगा, वरना. ओके, आज तुम 2 घंटे पहले चले जाना. थैंक यू. पॉली, अच्छा ऑफिस क्या वृंदावन बन गया है? क्यों? नहीं, तुम सीरियसली सोचकर देखो. मिस्टर चटर्जी एक उतने बड़े ऑफिसर एक छोटे से चेम्बर में दिल से प्रेम लीला चलाए जा रहे हैं. वेरी बैड. तो बताओ. बैरों के मामले में टांग अड़ाना गलत है. स्पीक टी नॉट. ओके चुप. अच्छा अपनी बात कहूं? पॉली, आज सिनेमा देखने चलोगी? हाँ? बहुत अच्छी फिल्म है. ऑल कॉस्ट मेरा, सिर्फ तुम और मैं. बोलो पॉली, जाओगी? चलोगी? मेरा हाथ छोड़िए. ओ नहीं, एक टाइम क्या हुआ था देख रहा था. जाओगी? आर यू रेडी? सॉरी, पर मैं अभी घर नहीं जाऊंगी. ठीक है, घर जब जाना हो चली जाना, लेकिन मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेयर? टू हेल, जहन्नुम में. बी क्विक. हाँ, ऑफिस के लोगों ने क्या सोचा बोलो तो? क्या सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग मुझे बहुत नसीब वाला समझते हैं. लेकिन असल में मैं नसीब वाला नहीं हूँ. वो लोग गलत सोचते हैं. वैसा कुछ होता तो वो तुम्हारी बदकिस्मती होती. अच्छा, बार बार तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम लोग हमारे धर्म से घृणा करते हो ना. क्यों? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा? मुझे लगे या ना लगे, अंकल ठीक ही कहते हैं. खबरदार हिंदू मुसलमान लोगों से मत मिलना. वो लोग तुम्हें अपने धर्म की वजह से बर्बाद कर देंगे. तुम बोलो ना चैटर्जी, तुम्हारे सब लोग जात को लेकर व्यस्त नहीं है? लोना, सब इंसान एक जैसे है, ऐसा तुमने कैसे मान लिया? नहीं, वैसा नहीं है. मैं तुम्हें थोड़ा अलग समझती हूँ. मैं तुम्हारी कोई भी बात टाल नहीं सकती. धन्यवाद. वो आदमी कौन है? सैमुअल डेनिस? माय अंकल. तुम स्मिथ, वो डेनिस. वो तुम्हारे अंकल कैसे? वो मेरे पापा के दोस्त हैं. एक ही घर पे रहते थे. पापा की डेथ के बाद अंकल ने ही हमारी जिम्मेदारी ली थी. तो क्या तुम्हारे माँ के साथ उस आदमी का कोई? हम एंग्लो इंडियन हैं,
इसलिए तुम ये घटिया बात बोल पाए, है ना? नहीं मतलब मैं वैसे मेरी माँ, जिसे तुम लोग सती कहते हो, वो वही थी। अंकल उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन तुम्हारे अंकल को देख के तो नहीं लगता कि वो अच्छा इंसान है। लगने की कोई बात नहीं है। अंकल सच में कोई महान कुछ नहीं है। शराब पीते थे, गुंडागिरी करते थे, पर अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई। मरते वक्त अंकल को मेरी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। तब से अंकल ने मुझे इतना बड़ा किया है। अंकल को मैं अब तक समझ नहीं पाई। कभी कभी बहुत नाराज हो जाते हैं वो, तब मैं डर से रो पड़ती हूँ। और कभी कभी इतना प्यार करते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है ऐसा प्यार शायद कभी किसी से नहीं मिला। मुझे क्या लगता है पता है? अंकल की जिंदगी में शायद बहुत बड़ा कोई घाव है, घाव? और शायद इसीलिए कभी कभी रूठ जाते हैं। कैसा घाव? नहीं पता, आज तक कभी पूछा भी नहीं। सच कहूं तो पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा लोना, तुम्हारे अंकल क्या एंग्लो इंडियन है? नहीं, पूरे इंडियन क्रिश्चियन। ये हम लोग कहाँ आ गए? जहन्नुम में। इस तरह मेरे तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ। क्या? जात। नहीं मिला। तुम कोई अलग जात की नहीं हो। तुम सिर्फ औरत के अलावा और कुछ नहीं। तुम सिर्फ ये ड्रेस पहनी हुई हो इसीलिए एक अलग जात की दिख रही हो। तुम एक साड़ी पहन लो, देखना हमारी जैसी दिखोगी। लोना, ऑफिस में आई होल्ड माई पर्सनैलिटी, पर जब मैं तुम्हारे इन आंखों को देखता हूं लगता है मैं खो जाऊं तुम में। चैटर्जी! लोना, ये तुमने क्या किया चैटर्जी? क्यों तुम मुझे इस तरीके से खींच रहे हो? लोना, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। लोना, तुम तो मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम क्यों मुझे इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो? लोना सुनो। लोना प्लीज सुनो। लोना।